फवाज खान जी, क्या लगता है आपको जिस बजट को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, जेएमएम और कांग्रेस सरकार का ये बजट है और उसके बाद में सभी नेताओं का ये कहना है कि सधा हुआ और बेहतरीन बजट है। आपका क्या कहना है इस बजट पे? नमस्कार प्रियंका, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, अच्छी बात रही है कि झारखंड में ये जो पांचवी बजट और अंतिम बजट डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी पेश किए, इसमें देखिए कुछ नहीं है, आंकड़े का खेल है। इस बजट में कुछ नहीं है। अभी जैसे बटर भाई बोल रहे थे, वो संकल्प सभा से लौट रहे थे। काश ये संकल्प झारखंड के लोगों के लिए लिए रहते तो बजट में वो चीज दिखता। इस बजट में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें आप पढ़ाई, दवाई या न्याय की बात करेंगे। ये बजट सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी का बजट है और इनको पता है भली भांति की ये सरकार का ये आखिरी बजट है और ये विदाई वर्ष चल रहा है, तो ये फॉर्मेलिटी कर दी है। ना इसमें बेरोजगारी भत्ता दिखा, ना नौकरी दिखी, ना कुछ इसमें कुछ इस तरह का कोई समावेशी कुछ दिखा नहीं है। बस एक फॉर्मेलिटी का बजट है। अभी तो मैं बजट को पेश हुआ है, बजट में अभी लोग जान रहे हैं, लेकिन जहां तक कि मीडिया की रिपोर्ट है, आपने भी बार बार उसको बटर जी के सामने बार बार उस चीज को रेखांकित किया है कि जिस बजट को आप बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है जो आधी आबादी है। अब आप सोचिए, आप देखी हैं बजट को, आप रेखांकित कर रही हैं, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी। इस बजट में अभी इस तरह का अभी तक दिखा नहीं कि झारखंड में जो 32 आदिवासी है, 8 जनजातियां हैं, लोग जो पेमेंट्री ट्राइब में आते हैं, उनके लिए कुछ घोषणा हुई है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। झारखंड में जब जब आजसू पार्टी ने आवाज उठाई है छात्रों के लिए या एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी चीजों के लिए, लेकिन इनका हमेशा रोना रहा है कि कहां से राजस्व आएगा, कहां से राजस्व आएगा, कैसे हम दे पाएंगे। रोका कैसे जा रहा है? आप रोकने के लिए तो अगर मान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर थोड़ी ना बोलता है कि लेके, आप जब अंदर से बीमारी लेके आते तब तो इलाज होता है ना, वो चीज दिखता है ना। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगा है तो एजेंसी उसी के लिए है ना, संविधान उसी के लिए न दिया है कि एजेंसी उसी के लिए न बनाया गया है, परेशान करने के लिए तो बनाया नहीं गया है। क्या अगर मान लीजिए कहीं पे अगर कहीं चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, तो प्रशासन तो ही ना करता है, उसको देखता है। तो इसमें आरोप लगाना कि आप उसको कहीं से अवरुद्ध कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ देखिए, इस बजट में वही दिख रहा है कि अभी ये 4 साल में आप कोई भी इंडस्ट्री लेके आए हैं क्या? क्या कहीं पे बिजनेस के लिए कुछ बढ़ावा दिए हैं क्या? ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। परवाज जी मुझे समय दीजिएगा, मैं वापस आती हूँ। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, प्रियंका, आपने सही, आदित्य जी ने एफजेसीसीआई के वो मेंबर है, उन्होंने बड़ा बढ़िया रेखांकित किया कि वो कि सरकार किस तरह से अंडरलाइन की है सारा कुछ है कि ये पलायन पे उनका, अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर ध्यान दे रहा है कि पलायन बहुत बड़ा इशू है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि आप एक लेबर स्टेट के लिए आप बनाए हुए हैं, आप ये चीज तो देखना चाहिए। कोई समावेशी अगर इस तरह का कोई रहता, कोई सिंक्रोनाइजेशन होता, तो इसमें कोई बोलने का चीज भी होता। और रहा बात है कि छात्रों का, तो छात्रों का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। बजट आप कुछ भी पेश कीजिएगा, लेकिन जो छात्र अगर अपियर होते हैं एग्जाम में, उसका परीक्षा फल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मार्क उसका लीक हो जाता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा? वो सब के लिए प्रावधान तो कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणा कर देना कि हम ये कर दिए, लेकिन धरातल पे वो कहीं उतरा नहीं है। और आज छात्र भले जेएमएम का संकल्प सभा चल रहा हो या कुछ इस तरह का, काश छात्रों के लिए भी संकल्प सभा किए रहते और उसको उनको न्याय के लिए किए रहते, तो ये अच्छी बजट होती। इसमें साथ साथ में पढ़ाई या दवाई की भी बात होती तो बहुत अच्छी बात।